गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी जेई सिविल 6 जून 2024 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ था, तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे ये क्वेश्चन देखेंगे कि फॉलोइंग द क्यूबिकल कंटेंट। अभी जैसे कि एसएससी जेई 2025 के लिए बात करें, एसएससी जेई 2025, ठीक है, तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ये अक्टूबर 2025 में कंडक्ट होगा। एंड जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें 27 टू 31 ऑफ अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, अभी क्या चल रहा है, ये सितंबर, क्या चल रहा है, सितंबर 2025। तो इसमें ये कितना 30 में से अभी हमारे पास लेफ़्ट कितने डेज़ हो गए, 7 डेज़ क्या हो गए, पूरे लेफ़्ट हो गए। अब ओनली रिमेनिंग कितने दिन बचे हुए हैं, अगर हम काउंट करें तो ओनली 23 दिन बचे हुए हैं, कितने, सितंबर मंथ के। एंड अक्टूबर के अगर हम यहाँ पे 26 डे लें, 26, ओनली टोटल कितने 50, ओनली कितने 50 डेज़ आर रिमेनिंग फॉर एसएससी जेई 2025। और अगर सितंबर मंथ, तो हमको क्या करना है, इन 23 दिन में पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर करना है, नॉन टेक को पूरा कवर करना है। देन और आपके पास जो रिमेनिंग 20 डेज़ बचेंगे, इसमें ओनली आपको पूरा टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए बात करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस के बारे में। तो क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है, फॉलोइंग द क्यूबिकल कंटेंट मेथड ऑफ एस्टिमेटेड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड ऑफ एस्टिमेट फॉर बिल्डिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड आउट करना इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, द क्यूबिकल कंटेंट मेथड ऑफ द एस्टिमेटेड फॉर बिल्डिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग of the building is determined by, तो इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल क्यूबिकल कंटेंट, टोटल क्यूबिकल कंटेंट, टोटल क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग, क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड लोकल क्यूबिक रेट, एंड लोकल क्यूबिक रेट, लोकल क्यूबिक रेट से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्डिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम टोटल क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड लोकल क्यूबिक रेट के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझेंगे कि प्लिंथ एरिया क्या होता है, टोटल क्यूबिकल कंटेंट मेथड्स क्या होती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे, द क्यूब रेट एस्टिमेट इज टाइप ऑफ। तो जो क्यूब रेट एस्टिमेट है, क्यूब रेट एस्टिमेट हम किसके लिए बात कर रहे हैं, क्यूब रेट एस्टिमेट इज द टाइप ऑफ, तो क्यूब रेट एस्टिमेट कितने टाइप के होते हैं, अब हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफ अप्रॉक्सीमेट मैथड, ऑफ अप्रॉक्सीमेट मैथड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी मैथड्स का, तो क्यूब रेट मैथड एस्टिमेटेड इज अ सिंगल रेट मैथड, हम इसमें प्लिंथ एरिया मेथड के लिए बात करेंगे। प्लिंथ एरिया मेथड क्या होती है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था, फॉलोइंग द क्यूबिकल कंटेंट मेथड ऑफ एस्टिमेटेड फॉर बिल्डिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग द टोटल क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग्स। तो हमने इसमें देखा था कि कैसे इसको डिटरमाइन कर रहे थे। नेक्स्ट हम इसी मेथड्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्लिंथ एरिया मेथड क्या होती है, तो प्लिंथ एरिया मेथड को हम डिटेल्स में समझेंगे। नेक्स्ट क्यूबिकल कंटेंट मेथड को हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो जो प्लिंथ एरिया मेथड है
ये क्या होती है प्लिंथ एरिया मेथड? द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शंस की कॉस्ट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? प्लिंथ एरिया मेथड में द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लिंथ एरिया मेथड में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाय। तो कंस्ट्रक्शंस की कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? मल्टीप्लाई प्लिंथ एरिया विथ प्लिंथ एरिया मेथड। तो डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाई प्लिंथ एरिया विथ प्लिंथ एरिया मेथड। नेक्स्ट, एज पर आई एस कोड कितना यूज़ कर रहे हैं? 3861 टू 1966, 3861 टू 1966 द फॉलोइंग एरिया यूज्ड। तो आई एस कोड कितना यूज़ कर रहे हैं? 3861 1966 आई एस कोड के अकॉर्डिंग। एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल, जो भी वॉल का एरिया है एट फ्लोर लेवल्स है, तो क्या क्या कंसिडर करेंगे प्लिंथ एरिया मेथड में? एरिया ऑफ वॉल एट फ्लोर लेवल फर्स्ट चीज। सेकंड, इंटरनल शाफ्ट ऑफ सैनिटरी इंस्टॉलेशन। तो इंटरनल शाफ्ट जो भी सैनिटरी इंस्टॉलेशंस के लिए नॉट एग्जिस्टिंग 2 स्क्वायर मीटर, जो 2 स्क्वायर मीटर लिफ्ट तक एग्जिस्टिंग नहीं करेगा एयर कंडीशंस के लिए। तो इंटरनल शाफ्ट ऑफ सैनिटरी इंस्टॉलेशन नॉट एग्जिस्टिंग 2 स्क्वायर मीटर लिफ्ट्स एयर कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल। तो एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल तक हम यहाँ पे इसमें इंक्लूड करेंगे, एंड पोर्च ऑफ कैंटिलीवर टाइप, पोर्च ऑफ कैंटिलीवर टाइप को भी। तो हमने प्लिंथ एरिया मेथड में क्या देखा यहाँ पे कि द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाय प्लिंथ एरिया विथ प्लिंथ एरिया मेथड, और आई एस कोड 3861 1966 द फॉलोइंग एरिया यूज्ड। तो एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल। नेक्स्ट, इंटरनल शाफ्ट ऑफ सैनिटरी इंस्टॉलेशंस नॉट एग्जिस्टिंग 2 स्क्वायर मीटर लिफ्ट एयर कंडीशंस, और एरिया ऑफ बरसाती एट टेरेस लेवल, और पोर्च ऑफ कैंटिलीवर टाइप। ये सारी ही चीज़ें किस में आ जाती है? प्लिंथ एरिया मेथड में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके लिए? क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड में क्या आ जाएगा? तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ करते हैं क्यूबिकल कंटेंट मेथड को? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। मोर एक्यूरेट मेथड है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोर एक्यूरेट मेथड, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है दैट द अदर टू मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड एंड यूनिट बेस मेथड। और इसी को ही क्या बोला जाता है? प्लिंथ एरिया मेथड एंड यूनिट बेस मेथड। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज़ द यूनिट बेस मेथड। क्या होती है? तो यूनिट बेस मेथड में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ डिटरमाइंड। तो कंस्ट्रक्शंस के कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाइंग करेंगे बाय द यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम, बाय द यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम। तो इससे यूनिट बेस मेथड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बाय द यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम। तो ये इससे क्या निकल कर आ जाएगा? प्लिंथ एरिया मेथड हमने देखा यहाँ पे आई एस कोड 3861 1966, जिसमें एरिया ऑफ वॉल एट फ्लोर लेवल एंड इंटरनल शाफ्ट ऑफ सैनिटरी इंस्टॉलेशंस नॉट एग्जिस्टिंग 2 स्क्वायर मीटर लिफ्ट एयर कंडीशंस। फिर हमने क्या देखा कि एरिया ऑफ बरसाती टेरेस लेवल। नेक्स्ट, पोर्च ऑफ कैंटिलीवर टाइप के लिए। ये सारी ही मेथड किस में इंक्लूड होगी? प्लिंथ एरिया मेथड में। नेक्स्ट, क्यूबिकल कंटेंट मेथड को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड ये मोर एक्यूरेट मेथड होती है दैट द अदर टू मेथड। तो प्लिंथ एरिया मेथड एंड यूनिट बेस मेथड। नेक्स्ट, यूनिट बेस मेथड में हमने क्या देखा कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस को कैसे डिटरमाइन करेंगे? मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के थ्रू बाय द यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है फिफ्थ में? विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following method, which of the following method is not considered? Method is not considered while preparing
while preparing estimate. तो एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग एस्टिमेट. एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल. फर्स्ट इज़ द quantity of the material. Next, transportation of material. And third is the specification for different item. Specifications of different items of work. Fourth is the departmental charges. तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट कंसीडर्ड. इसमें हम यहाँ पे कौन से मेथड को कंसीडर्ड नहीं करती हैं वाइल प्रिपेयरिंग एस्टिमेट. जब हम यहाँ पे एक एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, सेकंड इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, एंड थर्ड इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, एंड फोर्थ इज़ द डिपार्टमेंटल चार्जेस. तो फोर्थ मेथड इज़ द डिपार्टमेंटल चार्जेस. नेक्स्ट क्वेश्चंस. डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है. अगर हम यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए बात करें तो डिटेल्ड एस्टिमेट, तो डिटेल्ड एस्टिमेट अगर हम देखा जाए तो डिटेल्ड एस्टिमेट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड. मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ estimating cost. So this is the most accurate method of estimating cost for a construction project. ठीक है, तो ये क्या मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चंस. What is lead glass commonly used in building construction? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था. What is lead glass commonly used in. What is lead glass commonly used in building construction. ठीक है, तो व्हाट इज़ लेड ग्लास, कौन से लेड ग्लास को कॉमनली हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ लेड ग्लास कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस. तो फर्स्ट इज़ द फैसेट्स एंड विंडो. First is the facades and window, and second is the plumbing and piping. Plumbing and piping. Fourth is the flooring work. And fourth is the fall ceiling.
फॉल सीलिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द लेड ग्लास, जो हम लेड ग्लास इसको कॉमनली यूज करेंगे किसमें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 फैशेट्स एंड विंडोज़, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग, नेक्स्ट फ्लोरिंग वर्क, एंड फोर्थ इज़ द फॉल सीलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, फैसेट्स एंड विंडो के लिए हम यूज़ करते हैं, विंडो के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो लेड ग्लास क्या होती है, अब हम यहाँ पे इसको समझेंगे। ऑल्सो नोन एज लेडेड ग्लास, इसको क्या बोला जाता है, लेडेड ग्लास। तो लेड ग्लास ऑल्सो नोन एज लेडेड ग्लास, कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, विंडो के लिए, ठीक है। तो ये सारी मेथड्स थी जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि लेड ग्लास को कॉमनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था फैसेट्स एंड विंडो के लिए। ये क्लास में हम यहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस और कवर करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए जो एसएससी जेई सिविल 6 जून 2024 शिफ्ट 1 में पूछे हुए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था कि लेड ग्लास कॉमनली यूज्ड कैसे किया जाता है। नेक्स्ट अब आप लोगों को क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एसएससी जेई 2025 एग्ज़ाम के लिए। तो ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है, एग्ज़ाम अक्टूबर में 31 अक्टूबर। तो 27 to 31 अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जेई 2025 का। अब आपको इसको क्या करना है, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज़ द नॉन टेक्निकल एंड सेकंड इज़ द टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में आपको किन किन पोर्शंस में ध्यान देना है, जीएस जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपको जीएस पढ़ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। नेक्स्ट आपको करंट अफेयर में ध्यान देना, जनरल करंट अफेयर और रीजनिंग। और क्या करना है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेक्निकल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है, इन्वायरमेंटल, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग, जैसे इन्वायरमेंटल, क्यूएससी, सर्विंग, ये सारे सब्जेक्ट, सर्वे हो गया, आरसीसी, स्टील, इरिगेशंस, हाईवे। तो इन सब सब्जेक्ट क्या है, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। आपको सबसे ज़्यादा जो कमांड करनी है रीजनिंग वाले पोर्शन में। तो रीजनिंग से क्या है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें इन 50 डेज़ में क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो भी PYQs हैं अभी तक पूछे गए हैं, इन सारी PYQs को सॉल्व करना है। जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ चुके हैं उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, यूथ कॉम्पिटिशन्स की बुक हो या फिर मेडिसी की बुक हो या फिर IAS मास्टर, तो उन बुक से क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस क्या करना है, टेस्ट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है और एसएससी जेई 2025 के लिए। थैंक यू।